हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबसे जो बताने वाला हूँ शायद आप उस बात पे मेरा विश्वास ना करें, लेकिन भाई जो सच है उसे बताना तो पड़ेगा ही। दरअसल हुआ यूँ कि मेरी एक बुआ हैं, उनके 4 बेटे हैं। वो चाहती थी कि उनकी एक बेटी भी हो लेकिन दुर्भाग्य से उनकी कोई बेटी नहीं हुई और वो अपने घर में अकेली महिला थी, जिससे उनका घर थोड़ा सूना और थोड़ा उनका परिवार अधूरा-सा लगता था। फिर धीरे-धीरे समय बीतता गया और कुछ सालों बाद उनके बेटे बड़े हो गए। तो उनकी शादी भी हुई और फिर जब उनके बहू को बेटी हुई, तो उनको ऐसा लगा कि अब कहीं जाके मेरा परिवार पूरा हुआ। घर में जैसे एक नई उमंग लौट आई और पूरा परिवार मिलकर खुशियाँ मनाने लगा। इस खुशी को और ज़ाहिर करने के लिए उन्होंने अपने गाँव वालों और रिश्तेदारों को उस बच्ची के मुंडन या हमारे यहाँ उसे बरही भी कहते हैं, उस दिन सबको आमंत्रित किया और सबको भोज भी करवाया और साथ ही हमारे यूपी के मशहूर नाटकों में से एक नौटंकी भी करवाया। भाई अब आप लोग खुद सोचिए, एक ये परिवार है जिससे एक बेटी के पैदा होने पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं और एक वो परिवार भी होते हैं जो बेटी को अभिशाप समझते हैं। अगर बेटी घर में आती है तो घर का हर कोना रोशन हो जाता है। ऐसे ही नहीं बेटी को लक्ष्मी का रूप दिया जाता है। दोस्तों यह वीडियो में बनाने का मेरा उद्देश्य बस इतना ही था कि मैं यह बता सकूँ कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने घर की बहन-बेटी को वो सभी हक दें जितना हम अपने लड़कों को देते हैं। अगर बेटे सूरज हैं तो बेटियाँ भी किसी चाँद से कम नहीं। अगर बेटे धरती हैं तो बेटियाँ भी किसी आसमान से कम नहीं। अगर हम बेटियों को भी मौका दें तो वो बेटों से भी ज़्यादा नाम क कमा सकती है। इसके लिए तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी नारी शक्ति अभियान जैसी कई मुहिम चला रही है, जिससे महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। और इसीलिए दोस्तों, आप भी अपने घर के बहन-बेटियों को पढ़ाइए और उनको अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल बनाइए। बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस और उत्तर प्रदेश के 77वें स्थापना दिवस की बहुत-बहुत बधाई।